तपती धूप पूरे गांव पर आग की तरह बरस रही थी। एक टूटी हुई खटिया पर एक गरीब किसान चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी नज़र बार बार गांव की पगडंडी की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। आज वो जरूर आएगा। उसकी पत्नी मिट्टी के घड़े से पानी लेकर आई और उसके पास बैठ गई। इतनी चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? खेत सूख चुके हैं, घर में खाने तक को नहीं बचा और ठेकेदार अपना कर्ज लेने आने वाला है। भगवान पर भरोसा रखो, वो किसी ना किसी तरह मदद जरूर करेगा। इतने में दूर से बैलगाड़ी के पहियों की आवाज आने लगी। किसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर में गांव का ठेकेदार उनके घर के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। क्यों रामू, मेरे पैसे तैयार है मालिक, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। इस बार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ठेकेदार गुस्से से हंस पड़ा। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। अगर कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो ये घर मेरा होगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। किसान जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया। बाबा, नदी के पास वाली जमीन में कुछ चमक रहा है। अभी मुझे परेशान मत कर बेटा। लेकिन बच्चा उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ नदी किनारे पहुंचा। वहां मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा था। तीनों ने मिलकर मिट्टी हटाई। थोड़ी देर बाद एक पुराना लोहे का बक्सा बाहर निकला। किसान ने कांपते हाथों से बक्सा खोला और देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। बक्से के अंदर पुराने चांदी के सिक्के और सोने के गहने भरे हुए थे। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान सब देख रहा है। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ऊपर वाला नया रास्ता खोल देता है। अगले दिन ठेकेदार फिर से उनके घर आया। इस बार किसान डर नहीं रहा था। उसने पूरा कर्ज ठेकेदार के हाथ में रख दिया। ठेकेदार हैरानी से उसे देखने लगा। ये पैसे कहाँ से आए? जिस भगवान को तुम भूल चुके हो, उसी ने मदद की है। ठेकेदार चुपचाप वहां से चला गया। किसान का परिवार खुशी से एक दूसरे को देखने लगा। कई दिनों बाद उस घर में सुकून दिखाई दे रहा था। कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना कमजोर बना देती है कि उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन जो इंसान उम्मीद और भरोसा नहीं छोड़ता, उसके लिए कहीं ना कहीं रोशनी जरूर इंतजार कर रही होती है।